नमस्ते एवरीवन। चलिए तो आज सेंसिबल का यूज सीखने वाले हैं, है ना। फटाफट जल्दी हो जाएगा ये। तो जिनके पास देखो सेंसिबल क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है ना, जिसका हम लोग ट्रेड के लिए यूज करते हैं। इसमें इजीली ट्रेड हो जाता है, ठीक है भाई। इसलिए भी हम लोग सेंसिबल का यूज करते हैं एवरीडे, है ना, क्योंकि इसमें ट्रेड लगाना इजी हो जाता है। थोड़ा सा सहूलियत हो जाता है जब बहुत सारे ट्रेड करते हैं तब, है ना। जैसे हम लोग एक से दो, है ना, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा स्ट्राइक अगर हमें एक साथ सेल करने की जरूरत पड़ता है, स्ट्राइक अगर सेल करने या बाई करने की जरूरत है, तो ये यूजफुल है। क्या? तो सेंसिबल यूजफुल है। जैसे स्टडल हम कर रहे हैं, स्टडल तक तो जरूरत नहीं है। स्टडल स्ट्रेंगल तक तो आप सिंपल बास्केट ऑर्डर में कर सकते हो, स्टडल है या स्ट्रेंगल है ना। लेकिन मल्टी स्ट्राइक डाल रहे हैं, मल्टी स्ट्राइक स्टडल कर रहे हैं, या फिर हम आयरन बटरफ्लाई कर रहे हैं। आयरन बटरफ्लाई एक बार बास्केट बना के कर सकते हो। ये भी किया तो सब जा सकता है बास्केट बना के, लेकिन वहां टाइम लग जाता है ना। और या फिर डायनामिक आयरन फ्लाई सीखोगे भी, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ऐसा तो जिसमें हमें बहुत सारा स्ट्राइक एक साथ ट्रेड करने की जरूरत पड़ता है, तब हम लोग सेंसिबल का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें ये देखना होता है कि पीएलएन क्या होगा, प्रॉफिट लॉस एनालाइज के लिए, ठीक है। एनालाइज के लिए भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है कि भाई रिस्क रिवॉर्ड कैसे बना रहे हैं, क्या होगा हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड, क्या होगा, ठीक है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसका भी हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है। ओके। और कहां पर सॉरी, हाँ, ओपन इंटरेस्ट कैसे बिल्ड हो रहा है, मतलब इसे हम शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है या लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। आईबी गिर रहा है, आईबी गिर रहा है या फिर आईबी प्लस हो रहा है, ये हमें पता चल जाता है। इंट्राडे में कब आईबी हायर है और कब लोअर है, इससे आइडिया ये लग जाता है कि अगर हायर आईबी में आप ट्रेड बना रहे हो, स्टडल स्ट्रिंगल ट्रेड डाल रहे हो, जल्दी प्रॉफिट मिलेगा, जल्दी प्रॉफिट मिलेगा। अगर लोअर आईबी में आपने ट्रेड डाल दिया तो लॉस से स्टार्ट होगा।
क्या होगा, लॉस से शुरू होगा। इसी तरीके से पता चलेगा कि मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट कैसे है। मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट कैसा बन रहा है। आपको एक्स्ट्रा चीजें मिल सकता है इसमें, क्या कि एफआईआई की एक्टिविटी क्या आ रहा है, डीआई की एक्टिविटी क्या चल रहा है। इन लोग शॉर्ट बना के गए हैं ओवरनाइट में या फिर बाइंग पोजीशन बना के गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर हैं जिसका इस्तेमाल इसमें हम लोग करते हैं, बट ओवरऑल ये क्या है, पेड है। क्या है, पेड है, आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों की स्वेच्छा पे डिपेंड करता है। इसमें एक कमी है कि बैक टेस्ट नहीं हो पाता है। ऐसे ऑब्स्ट्रा वगैरह है, ऑब्स्ट्रा में बैक टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ऑब्स्ट्रा मैं सेंसिबल का इस्तेमाल करता हूं, आप किसी का भी इस्तेमाल करें जैसी आपकी इच्छा हो। ऑब्स्ट्रा थोड़ा महंगा है, 1500 के आसपास है महीना। सेंसिबल उससे थोड़ा सस्ता है। ठीक है, तो जैसे आप यहां पर लाएं सेंसिबल, इसका मोबाइल ऐप भी है। ये सेंसिबल ऑलरेडी मेरे पास, मैंने यहाँ पर ऊपर में लगा के रखा हुआ है। ठीक है, मतलब बुक मार्क में रखा हुआ हूँ। जब आप इसको ओपन करेंगे इस तरीके का खुलेगा, फिर इसको आप सेव कर लें। ठीक है, अब आपके पास अगर इनमें अकाउंट है तो ये सेंसिबल चलेगा। जेरोधा में है, ऑपस्टॉक में है, एंजल में है, आईसीसी डायरेक्ट में, 5 पैसा में, आईआईएफएल में, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब आप इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे तो पहले आप तय कर लो किसके थ्रू मुझे ट्रेड करना है। तो जैसे मैं जेरोधा में करता हूं इसलिए जेरोधा ओपन कर लिया। यहां पर जेरोधा मेरा लॉगिन है ऑलरेडी, इसलिए डायरेक्ट मुझे लेके आ गया। इस तरीके का आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब हो गया लॉगिन, यहां पर आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। यहां पर जैसे मेरे वाइफ का ये अकाउंट मेरे वाइफ का नाम का है ना, यहाँ पर सारा डिटेल मिल जाएगा। राइट, और अभी इसका एनिवर्सरी सेल चल रहा है, बहुत सस्ते में है ना। 5 ईयर एनिवर्सरी सेल इनका चल रहा है, सस्ते में मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख लेना। और 9 मंथ 24 महीना के लिए 10,000 है और 12 महीना के लिए 5500। तो आप लोगों की जैसी इच्छा हो आप लोग इसमें इसको ले सकते हो। चलिए, अच्छा एक फीचर और भी इसका बहुत बढ़िया है कि प्रॉफिट आ रहा है या प्रॉफिट नहीं आ रहा है, इसको हम लोग वर्चुअल ट्रेड में बना लेते हैं। तो पहले मैं वर्चुअल ट्रेड में बना लेता हूं कि प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं यहां पर, फिर मैं ट्रेड डालता हूं। या मैंने ओवरनाइट में ट्रेड करने के लिए, फॉरवर्ड टेस्ट करने के लिए भी इसका मैं इस्तेमाल करता हूं। तो बहुत सारे फीचर हैं जिसका आप इस्तेमाल इसके यूज करके कर सकते हो आप लोग, है ना, सब्सक्रिप्शन लेके कर सकते हो। चलिए, तो और कैसे यूज करेंगे इसके ऊपर मैं डिटेल थोड़ा बात करता हूं आप लोगों के साथ। थोड़ा सा इसको मैं सेट कर लेता हूं इधर ऐसा, ठीक है। नहीं, इसको थोड़ा सा पिक्चर को ऊपर कर देता हूँ क्योंकि आज ना इसके नीचे की तरफ हमें देखने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर दिया हूँ, ये ठीक रहेगा। इधर भी प्रॉब्लम करेगा, तो आज इसको ना पिक्चर को इस साइड में रखना पड़ेगा, लेफ्ट कोने में, है ना। निफ्टी बैंक नहीं दिखेगा। हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं दिखेगा, चलेगा, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, ऐसा, ठीक है। अब बाद में देखेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलें भाई आगे बढ़ें। सब लोग हो गए ज्वाइन? जिन लोग बाद में ज्वाइन किए हैं आप लोग स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, हालांकि बहुत सारे बातें नहीं हुई हैं। चलिए, और यूट्यूब में जितने लोग ज्वाइन हैं
लाइक मार देना, है ना। चलो, तो देखो हम लोग आ गए हैं कहाँ पर, सेंसिबुल में, है ना। लॉगिन करके हम सेंसिबुल में आ गए हैं। अब देखिए इसका ऊपर में यहाँ पर फीचर है। पहली बात तो बताओ, मुझे भी बहुत सारे इसका फीचर नहीं आता है। ये जो फीचर है इसके बहुत सारे फीचर तो मुझे भी इस्तेमाल करने नहीं आता है। मैं कुछ ही फीचर इसका इस्तेमाल करता हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ स्ट्रेटजी बिल्डर। ये ट्रेड में आते हैं स्ट्रेटजी बिल्डर, ये पॉपुलर है मेरे लिए, सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करता हूँ मैं, ठीक है। दूसरा वर्चुअल ट्रेड, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसा है जो यहाँ पर ना इनका लर्निंग ऑप्शन बहुत सारा और भी है ना। इसका वीडियो भी बना है, कैसे कैसे इस्तेमाल करोगे ये भी आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है भाई। तो इन्होंने जो भी अच्छा करने की कोशिश किया है, जैसे आप लोग चाहें तो उसको करें, ठीक है। तो ये मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ स्ट्रेटजी बिल्डर का, ठीक है। इसके बाद एनालिसिस में आते हैं, तो एनालिसिस में मैं ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करता हूँ। इसमें मुझे ग्रिक्स पता चलता है, डेल्टा क्या है ना, कौन सा डेल्टा मैं सेल कर रहा हूँ, तो इससे मुझे पता चलता है कि मैं सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। ओके, तो इससे पता चलता है। मल्टी स्ट्राइक वाई पता चलता है, मल्टी स्ट्राइक स्टडल स्ट्रिंगल कैसे बन रहा है ये हमें पता चलता है। अगर हम इवनिंग में देख रहे हैं तो हमें पता चलता है FIA की एक्टिविटी क्या है। लाइव ऑप्शन चार्ट में हमें ये मालूम चलता है कि भाई IB किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से घट रहा है, और भी बहुत सारा है जो मुझे आता ही नहीं। हाँ, ठीक है। इसके बाद इधर स्क्रीनर है, टेक्निकल्स है, इसका भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे आप लोग तो, लेकिन मैं इसको जानता ही नहीं हूँ, यूज ही नहीं करता हूँ। स्टॉक कैलेंडर जो रिजल्ट वगैरह है वो पता चलता है। तो है तो बहुत सारा फीचर, लेकिन मेरे काम का बहुत सारा नहीं है, तो मैं ज़्यादातर ऑप्शन चेन और स्ट्रेटजी बिल्डर, इतना मेरा काम हो जाता है ना। और यहाँ पर कुछ चाहो वॉच लिस्ट में डाल दो। यहाँ पर आपका जो पोजीशन है वो पोजीशन का स्टेटस दिखा देता है। जैसे मेरा जो पोजीशन है, जो मेरे पास अभी एक्चुअल पोजीशन है, वो पोजीशन का यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि 900 रुपये लॉस है और इसमें 300 रुपये का प्रॉफिट है। ओके, तो यहाँ पर आपको अपने पोजीशन का आप एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डेमो वीडियो भी है, अब डेमो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। इसमें कुछ नया ऐड करना है तो भी आप यहाँ पर एनालिसिस में जाके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एक कुछ और हैं जो इनका डेली एनालिसिस वीडियो भी आता है, जैसे हम लोग डालते हैं, इन लोग भी डालते रहते हैं। चाहो तो आप लोग अपने मर्जी से देखो, हमको कोई वो नहीं, ठीक है, ऐसा। तो मुख्य मुद्दे पे आते हैं स्ट्रेटजी बिल्डर में। सबसे कहाँ जाना है, ट्रेड में जाना है, स्ट्रेटजी बिल्डर में आना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 9:30 में आपको स्टडल डालना है। कब? 9:30 में स्टडल डालना है। तो मैंने बोला कि 9:30 में स्टडल क्या डालना है, ATM का कॉल पुट सेल करना है। ATM का कॉल पुट अपने को सेल करना है। तो ATM का कॉल क्या होगा, मान लो कि ATM क्या है भाई, यहाँ पर 17,100, तो 17,100 का C एंड 17,100 का P, ये हमने डाल दिया, ये हमारा स्टडल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसमें स्टडल ना डाल के, ये तो स्टडल हो गया, अगर आप इसमें स्टडल ना डाल के स्ट्रेंगल डाल रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, OTM कॉल पुट सेल करेंगे। तो सपोज करो कि स्ट्रेंगल क्या है, यहाँ से 17,100 से मान लो कि 17,400 का आपको सेल करना है, 24 रुपये, 17,400, 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे, तो 300 पॉइंट नीचे क्या होगा, 800, ये दोनों स्ट्राइक हो गया, मतलब 16,800 का P एंड 17,400 का C, ये हम ट्रेड डाल रहे हैं। वीडियो क्लियरिटी नहीं है तो आप ना अपना वीडियो को करो आप हाई क्वालिटी में, ठीक है भाई साहब श्रवण। अब लो क्वालिटी में डाल के दिखोगे तो कहाँ का अच्छा दिखेगा आपको। वीडियो क्वालिटी हायर कर लो तो आपको अच्छा दिखेगा HD में। मैं यहाँ पर फुल HD में चला रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या करूँगा। चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, 17,100 का यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए
ये हो गया हमारा कॉल, ये हो गया हमारा पुट। ठीक है, तो इधर कॉल साइड है और इधर पुट साइड है, ये आप देख रहे हैं, है ना। हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ है अभी? निफ्टी सेलेक्ट किया हुआ है। क्या सेलेक्ट किए हैं हम लोग? निफ्टी। ठीक है, इधर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैं इस अपने पिक्चर को ना इधर रखना चाहता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो देखने में। हाँ ये चलो ओके भाई। तो अभी क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये हमने स्टडल डाल दिया और यहाँ पर चेक कर सकते हैं ग्रिक्स। तो इसका ग्रिक्स कितना है? देखो इसका ग्रिक्स है 57 और इसका ग्रिक्स कितना है? 43। मतलब ये नहीं है, मतलब ए नहीं है। हमें स्टडल किसको डालना पड़ेगा? 17150 को, क्योंकि इसका डेल्टा 50 है, कॉल का डेल्टा 50 है और पुट का डेल्टा 50 है। इसका मतलब कि ये ट्रेड सही नहीं है, 17,100 का ट्रेड सही नहीं है। तो यहीं पर हमें थोड़ा मॉर्निंग में बेनिफिट मिल जाता है कि एक्चुअल स्ट्राइक प्राइस कौन सा है। तो हमें ट्रेड डालना पड़ेगा 17,150 का। कैसे पता चला? ये डेल्टा के कारण पता चला कि एटीएम क्या है। जिसका डेल्टा 50 है वो एटीएम। ठीक है, ओके। तो हम ट्रेड क्या डालेंगे? इसको ट्रेड डालेंगे, है ना, ऐसे। तो आप चेक कर लीजिए, यहां पर इसे डन करिए। अब डन करके यहां पर आ जाइए, ट्रेड है, ट्रेड ऑल क्लिक करो, ट्रेड ऑल क्लिक करो। दोनों का प्रीमियम भी कितना है? 111 112, मतलब सही है। यहां पर आप प्लेस ऑर्डर करो। अभी मार्केट ऑर्डर रहता लग जाता, डीमेट पे पैसा होना चाहिए था, ट्रेड लग जाता। अभी मार्केट बंद है इसलिए ट्रेड नहीं लगा, और कुछ नहीं करना है, खत्म हो गया। अब ट्रेड लग जाता, चले जाते आप अपने यहाँ पोजीशन में चेक करने और यहाँ पर आप क्या डाल देते? स्टॉप लॉस डाल देते। आप कैलकुलेट करते 130 का कितना होगा? 133 रुपया। 133 रुपये दोनों साइड स्टॉप लॉस डाल के बैठ गए चुपचाप, ऐसे। ठीक है, ऐसा हो गया। तो आपका ये हुआ स्टडल बनाने का। अब ऐसे ही आपको मान लो चेंज करना है, ए स्ट्राइक चेंज करना है, आप क्या? अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, जैसे अब आपको इससे पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। अगर मान लो दिन में और किसी टाइम में ट्रेड कर रहे हो, जैसे मैं आपको बोलता हूं कब कि 245 में ट्रेड डालने का, तो 245 से पहले मैं यहाँ पर डाल के रखे रहता हूँ। ये पोजीशन को मैं, इस पोजीशन को मैं ट्रेड डाल के रखे रहता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये मैंने जब मैं लास्ट डे ट्रेड लिया रहूंगा बैंक निफ्टी का, या उससे पहले ट्रेड लिया रहूंगा, तो इसमें ट्रेड चला होगा, इसलिए प्रॉफिट यहाँ पर है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी मान लो कि मुझे ट्रेड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर वर्चुअल ट्रेड है ना, तो वर्चुअल ट्रेड यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा, इसको वर्चुअल ट्रेड में डाल दूंगा। माई पोर्टफोलियो नहीं, माई स्ट्रेटजी में डालता हूँ। तो यहाँ पर डाल दिया माई स्ट्रेटजी, ये माई स्ट्रेटजी। अब ये माई स्ट्रेटजी कर लिया, ये हो गया, ये मैंने डन कर लिया, ऐसा। तो अब मुझे क्या होगा ना, पता है, ये चलता रहेगा पीएलएन। यहाँ पर अगर लॉस दिखाएगा तो यहाँ पर मेरा लॉस आता रहेगा कि हाँ अभी इस ट्रेडर में पैसा नहीं आ रहा है। तो जैसे मैं, आप लोग 245 को ट्रेड करते हो ना, ये मुझे कई बार बचा देता है। महंगा है, हम इसे पैसा दे के खरीदते हैं, लेकिन इसका बहुत बेनिफिट भी मिलता है कि जिस दिन लोग लॉस कर लेते हैं 245 में, मेरा लॉस नहीं होता है, क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ अभी पैसा मिल ही रहा है, तो अभी मैं ट्रेड डालता ही नहीं हूँ। तो इसको मैं ट्रेड डाल देता हूँ 230 के आसपास या 235 के आसपास में ट्रेड डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे 245 में ट्रेड डालना है। कब? फ्राइडे के दिन और थर्सडे के दिन। तो अगर फ्राइडे के दिन मैं यहाँ पर 245 तो देख रहा हूँ यहाँ पर कि पैसा तो आ ही नहीं रहा है, जब पैसा आ नहीं रहा है तो फिर मैं ट्रेड क्यों डालूं? तो वर्चुअल ट्रेड डाल देने से ये फायदा हो जाता है। तो हो सकता है कि आपको फ्राइडे के दिन लॉस हो जाए, मैं लॉस से बच जाऊंगा। हाँ, इसका डीमेरिट भी ये है कि हो सकता है यहां पर प्रॉफिट दिखा रहा है
और जिस समय ट्रेड डालता हूं लॉस हो जाता है, तो लॉस तो होगा, तो सबको होगा, लेकिन प्रॉफिट मिलेगा ना, तो उस दिन मैं साथ में रहूंगा प्रॉफिट वाले दिन। समझ गए? तो ऐसे इसका हम लोग वर्चुअल ट्रेड का फायदा लेते हैं। ठीक है भाई? अब इसको जब तक आप यहां डिलीट नहीं करोगे, वर्चुअल ट्रेड आपका चलता रहेगा। तो ऐसा हुआ आपको ट्रेड बनाने का एक तरीका, है ना। इसको क्लियर करते हैं, वापस चलते हैं, है ना। अब मान लो कि आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड डालना है, तो बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ये देखो बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लिए, ये बैंक निफ्टी आ गया। यूं स्टडी बिल्डर में गए, ये दो एलटीपी में चले गए, प्राइस में। अब हमको मान लो 100 रुपये का प्रीमियम सेलेक्ट करना है, यहाँ पर 100 रुपये स्टेंगल डालना है मान लो। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि 100 रुपये का प्रीमियम सेलेक्ट कर लो, तो इधर का 100 रुपया, इधर का 93 या 95 कोई भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, 93 95 कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं 113 सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये 100 रुपये का ही प्रीमियम कहलाएगा। लेकिन ट्रेड डालने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ ग्रिक्स। तो इसका 21 ग्रिक्स है, इसका 21 ग्रिक्स है। लेकिन अगर मैं ट्रेड डाल देता इसको, जो भी मैं प्रीमियम प्रॉपर मतलब सम कर रहा था 93 वाला, तो डेल्टा क्या है इसका, इसका डेल्टा 18 है, इसलिए मैं इसको नहीं बेचूंगा, बेचूंगा इसको छोड़ दूंगा। और बस हो गया, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ क्वांटिटी मुझे जितना प्लस करना है, मान लो मुझे 36 लॉट ट्रेड डालना है, यहाँ पर कैपिटल पता चल रहा है कितना कैपिटल मुझे लगेगा, ओके, कितना कैपिटल यूज होगा, कितना % की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रॉफिट कितना मिल सकता है। तो मैं तो पोजीशन रखता नहीं हूँ इसको। तो इंट्राडे में कितना मिलेगा, यहाँ पर मैं टाइमिंग कर लेता हूँ कि भाई अगर मैं ट्रेड बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइमिंग कर लिया कि अगर मैं 2 बजे तक होल्ड कर लिया तो क्या होगा, या 3 बजे तक होल्ड कर लिया तो क्या होगा। अगर मैं 3 बजे तक होल्ड कर लिया तो ये मतलब यहाँ पर दिखाएगा, अभी तो ओवरनाइट की वजह से बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आईवी है, तो मेरा मानना है कि आखिरी तक आईवी 3-4 पॉइंट गिरी जाता है, मतलब पॉइंट में, है ना, बेस में। तो जैसे 16.4 है तो 16 गिर जाएगा, या 18 है तो 17.80 हो जाएगा, 17.80। तो यहाँ पर प्रॉफिट प्लस हो जाएगा। तो वही मुझे पता चलता है कि अगर आईवी गिरेगा, तो आईवी गिरने का कितना बेनिफिट मुझे मिलेगा। तो मैं, आप लोग पूछते हैं या लोग पूछते हैं, तो मैं यहां से बता पाता हूं कि इतना प्रॉफिट अभी इसमें मिल सकता है। तो बहुत सारा फीचर है ना, इसके कारण हमें मालूम चलता है। और अगर मान लो पोजीशन को मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो यहां से मैं एक दिन एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पता चल जाता है कि एक दिन आगे बढ़ाने से प्रॉफिट प्लस होगा। अगर यहीं पर मार्केट है तो कितना मिलेगा, यहां से मुझे आइडिया लगता है। लेकिन जैसे अभी आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये जो दिख रहा है ना, ये 1,23,000, बट जैसे आपको मैंने बताया कि भाई मॉर्निंग में ना आईवी प्लस होता है, मंडे मॉर्निंग को स्पेशली। तो मंडे मॉर्निंग को दोनों का आईवी ना प्लस होगा। तो इन दोनों आईवी मॉर्निंग में कम से कम 22-20 के आसपास ओपन होगा, दोनों का आईवी। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ ट्रेड डालने से पहले कि अगर आईवी 21 या 20 के आसपास हो जाता है तो ये प्रॉफिट क्या होगा। दिखा रहा था 1.5 लाख, मिल रहा है 68,000। तो अभी तो मैंने अनुमान लगाया कि भाई 4-5 पॉइंट आईवी बढ़ गया तो ये मेरा प्रॉफिट होगा। मंडे के दिन 100% बढ़ना ही आईवी। और गैप डाउन ओपन हो गया तो आईवी 5 की जगह 10 बढ़ सकता है। तो अगर मान लीजिए कि 10 बढ़ेगा तो क्या होगा, मान लो 25 कर देता हूं और इसको 26, तो जो प्रॉफिट देख रहे थे वो ए माइनस में ओपन होगा। किसके कारण, आईवी के कारण। तो ये सारी चीजें हमें कैलकुलेशन करने में, कैलकुलेट करने में, पोजीशन को समझने में क्या पीएल एंड हो सकता है, हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है। ठीक है, ऐसा हो गया। दूसरा, मान लो कि हमें कोई ट्रेड मल्टी स्ट्राइक करना है, तो मल्टी स्ट्राइक कैसे करते हैं। हमने एटीएम का क्या कर लिया, देखो एटीएम ही है क्या, 5149, हाँ एटीएम ही है इसका, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से 200 पॉइंट नीचे भी शॉर्ट कर दिए, 200 पॉइंट ऊपर भी शॉर्ट कर दिए, ये हो गया हमारा मल्टी स्ट्राइक।
तो इस तरीके से ट्रेड को हम बनाने में इसका फायदा ले सकते हैं। फिर यहाँ पर कर लो, यहाँ पर क्वांटिटी प्लस माइनस कर लो, ऐसे जो मर्जी हो। ट्रेड डालो, ऑटोमेटिक सब में ट्रेड लगेगा एक साथ। तो जितने लोग मल्टी स्ट्राइक यूज करते हैं, मैं पहले यहाँ पर मल्टी स्ट्राइक बना दिया, फट से यहाँ पर वर्चुअल में डाल दिया, और वर्चुअल में डाल के मैं यहाँ पर माई स्ट्रेटजी में गया, ये मैंने क्या कर लूंगा, यहाँ पर मल्टी स्ट्राइक मैं सेलेक्ट कर लिया, मतलब यहाँ पर लिख लिया मल्टी स्ट्राइक। कितना बजे बनाया मैं, मान लो कि मैं 2:30 में बना रहा हूँ, तो यहाँ पर 2:30 लिख देता हूँ, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि 2:30 बजे मैंने बनाया है, मतलब 2:30 मैंने बनाया है। अब ये प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये मुझे पता चलता है। अगर प्रॉफिट दे रहा है तो मल्टी स्ट्राइक को मैं 3 बजे बनाता हूँ, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं, मतलब ट्रेड नहीं बनाता हूँ। प्रोबेबिलिटी सेंसिबल को कैसे पता चलता है, ये तो स्टूपिड सवाल है ना, आपका जो सवाल है बहुत ही स्टूपिड सवाल है। सेंसिबल को कैसे पता चलता है, ये कैलकुलेट करता है। ये कैलकुलेट कहाँ से करता है, यहाँ से करता है, ये है इसका कैलकुलेशन। दिस प्रोजेक्टेड PLN कैलकुलेटेड फ्रॉम द थ्योरेटिकल ऑप्शन प्राइस फ्रॉम द ब्लैक 76 कैलकुलेटर, द लास्ट ट्रेड प्राइस ऑफ इन द मनी ऑप्शन नीड नॉट मैच द थ्योरेटिकल ऑप्शन प्राइस। This is because in the money option may be illiquid among other reasons, hence the projected PLN might not match the actual PLN at a time। तो ये जो करता है ब्लैक 76 कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग ये बताता है। और ऑप्शन की जो प्राइसिंग होती है, ऑप्शन का जो प्रीमियम घटता है बढ़ता है, वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है, ब्लैक 76 कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग बढ़ता है। अब बोलोगे सर ब्लैक 76 कैलकुलेटर क्या होता है, तो आंसर है कि मुझे नहीं आता। ये यूरोपियन थ्योरी है, आप लोग चाहो तो यहां पर ब्लैक 76 गूगल कर लो, इधर आके ब्लैक 76 ऑप्शन कैलकुलेटर है, आप जाओ और ये थ्योरी पढ़ो, है ना, माफ करो यहां पर तो नहीं, ये जाओ और आप ये थ्योरी पढ़ो, समझ में आ जाए तो आके मुझे भी बता देना। मुझे तो नहीं आया इसलिए इसके आगे मैं जाता नहीं, और मेरे जीवन में इसका कोई जरूरत पड़ता नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइट क्यों जलता है, ये अगर मैं परीक्षण करता रहूं तो शायद मैं लाइट का मजा नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, तो हमने छोड़ दिए उनके ऊपर जिन्होंने लाइट बनाया, है ना। चलिए, समझ गए होंगे आशा करता हूं। ठीक है भाई, तो ऐसे क्यों आप 5,000 रुपए दे रहे हो सेंसिबल को, इसीलिए तो दे रहे हो कि आपको बना बनाया खाना बना के दे रहा है, बोलो बेटा खाओ। अब आप सोच रहे हो कि सर कैसे खाना कैसे बना, ये बताओ, तो खाना बना के देखो। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, इसका इस्तेमाल तो ऐसे हो गया। अच्छा, कुछ लॉजिक ना यहाँ पर ये रेडीमेड ये स्ट्रेटजी बना के कहता है, यहाँ पर ये देख लो, यहाँ पर बुलिश में ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए बोलता है, जैसे हम लोग बनाते हैं ऐसा, अगर मार्केट बुलिश है तो। ठीक है, और माफ करो, इस टाइप का ये पुट स्प्रेड, ऐसा पुट स्प्रेड, या फिर आप इसमें बियर स्प्रेड, सॉरी बुल कॉल स्प्रेड, इस तरीके से बना सकते हो। तो ये ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारा चीज बना के देगा, जैसे बुल आयरन कंडोर, ये बुल आयरन कंडोर मैं भी बनाता हूं कभी कभी ये ट्रेड को, करेक्ट। ठीक है, ऐसे तो रेडीमेड स्ट्रेटजी भी इधर आपको मिल जाएगा। बुल बटरफ्लाई जैसे हम लोग उसमें बनाए हुए हैं ऑलरेडी, किसमें, फिनांस निफ्टी में बनाए हुए हैं। अच्छा, एक पॉइंट और आपको बोलूंगा, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन में डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर ट्रेड होता है, बाकी किसी में मार्केट ऑर्डर ट्रेड नहीं होता। ठीक है, आप ट्रेड डालोगे इमीडिएट ट्रेड लग जाएगा। अगर आपने यहां पर ट्रेड डाला और ट्रेड नहीं लगा, सपोज करो ये आपने ऑर्डर डाला, और ये ट्रेड नहीं लगा, ऐसे एरर हो गया, तो ट्रेड गया नहीं। यहां पर रीट्राई एक बार फिर कर सकते हो, ऐसे इनको आप एक बार रीट्राई कर सकते हो, ऐसे यहां पर करके ऐसे रीट्राई कर सकते हो, यहां पर फिर से ट्रेड डाल सकते हो यहीं से। ठीक है, आपके सिस्टम में लग जाएगा, अगर लॉगिन है सेंसिबल में, तो आपका सिस्टम लॉगिन है तो।
है ना, ऐसे। यहां पर अपडेट प्राइस भी कर सकते हो ऐसे। यहां पर इंट्राडे डालना है, इंट्राडे कर सकते हो। नॉर्मल डालना है, ओवरनाइट, तो मैं ओवरनाइट ही मोस्टली करता हूं, तो यहां से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। और मान लो कि कोई ऑर्डर क्या हुआ, यहां पर ओपन रह गया, तो आप यहां पर जाके, यहां पर भी आपका ऑर्डर ओपन रहेगा, यहां जाके उसे क्लोज, मतलब या तो क्लोज करो या फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट करो मार्केट ऑर्डर डाल के, या फिर वो भाव डाल के जो भाव मार्केट चल रहा है। तो अगर आपने यहां से ऑर्डर डाला, ऑर्डर लग गया, बढ़िया है, मोस्टली लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जो ऑर्डर नहीं लगता, जैसे फिनांस निफ्टी का ट्रेड नहीं लगता है, इस पे फिनांस निफ्टी का ट्रेड इसमें नहीं लगता है, फिनांस निफ्टी में इनलिक्विड होता है, इस वजह से इसमें ऑर्डर डायरेक्टली नहीं लगता है, तो हमें जाके ऑलरेडी वहां पर ट्रेड डालना पड़ता है, बास्केट बनाना पड़ता है उसके लिए। लेकिन ज्यादातर ट्रेड हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी होता है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी बहुत हाई होता है, सो ऑलमोस्ट सब ट्रेड लग जाता है। आपके अंदर पैसा वैसा नहीं होगा, फंड का प्रॉब्लम होगा तभी नहीं लगेगा, अदरवाइज सभी ट्रेड लग जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े, कुछ चीजें और आप लोगों के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं कहां पर, देखिए स्ट्रेटजी विजार्ड वगैरह क्या है मुझे तो पता नहीं, आप लोग देख लेना अगर किसी को समझ में आता है तो, मैं ज़्यादा यूज करता नहीं इसलिए मुझे नहीं मालूम। अब आते हैं ऑप्शन चेन में, ये हम लोग ऑप्शन चेन देख लिए, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है इसका आईबी का, कि आईबी क्या चल रहा है, ए आईबी। तो मॉर्निंग में मैंने आईबी नोट भी कर लेता हूँ, और मुझे समझ में आता है कि दिन में आईबी बढ़ रहा है घट रहा है, इससे क्या फायदा क्या नुकसान होगा। अगर बढ़ रहा है तो फिर मैं ऑप्शन ट्रेड डालता नहीं, घट रहा है तो मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मुझे ये भी पता चलता है कि इनका पीसीआर वैल्यू क्या चल रहा है, पुल कॉल रेशियो क्या चल रहा है, ठीक है। मुझे डेल्टा पता चलता है, थीटा पता चलता है, वेगा पता चलता है, गामा पता चलता है। ओपन इंटरेस्ट घट रहा है बढ़ रहा है ये भी मुझे पता चल जाता है। यहाँ पर किसमें कितना इंट्रेंसिक वैल्यू है और किस स्ट्राइक प्राइस में कितना टाइम वैल्यू ये भी पता चल जाता है। जैसे यहाँ पर टाइम वैल्यू है, आईटीएम में भी टाइम वैल्यू है। अभी अगर आईटीएम स्ट्राइक प्राइस देखोगे 16,800 में भी टाइम वैल्यू है 22 रुपया, आईटीएम में भी टाइम वैल्यू होगा इधर पुट में, तो 16,400 में भी 26 रुपए का टाइम वैल्यू है। बाकी ओटीएम में तो टाइम वैल्यू रहते ही है पूरा का पूरा, जो प्रीमियम चल रहा है सारे के सारे टाइम वैल्यू है। अगर हम बात करते हैं कि 17,500 का ओटीएम जिसका भाव 11 रुपये चल रहा है, एलटीपी 11 रुपये, तो पूरा 11 के 11 रुपये टाइम वैल्यू, ये 17 का 17 रुपये टाइम वैल्यू, 24 का 24 रुपये टाइम वैल्यू, 35 का 35 रुपये टाइम वैल्यू, क्योंकि ओटीएम है, मार्केट वहां नहीं जाएगा, 100% जीरो होगा। है ना, ऐसे ये हो गया आपका। तो ये हमसे यहां से हमको पता चलता है। अगले एक्सपायरी में क्या हो रहा है वो भी हम यहां पर देख सकते हैं। मंथली एक्सपायरी में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रहा है, कहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है वो भी हमको पता चलता है कि सबसे ज्यादा ओपन राइटिंग क्या है यहाँ पर 17,000 में, इधर सबसे ज्यादा राइटिंग कहाँ पे है 17,500 में। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसी रेंज में क्लोज ट्रेड करते हुए नजर अभी आएगा। पीसीआर पुट कॉल रेशियो है, ठीक है। अगर पीसीआर 130 के ऊपर है मतलब मार्केट ओवरबॉट है, पीसीआर 70 के बिलो है इसका मतलब कि मार्केट ओवरबॉट में है, सॉरी ओवरसोल्ड जोन में है ना। क्या है शुभम, मैक्स पेन क्या होता है, मैक्स पेन होता है जहां पर ऑप्शन सेलर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वो है मैक्स पेन। वो कौन सा स्ट्राइक है, स्ट्राइक प्राइस है जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, वो मैक्स पेन कहलाएगा। सवाल क्या है, स्टडल स्टेंगल का डीके कब और कितना हुआ, ये कैसे देखें, ये होगा अनुमान लगाते हैं, वो आप आईबी कम करके बढ़ा करके देख सकते हो। हिंदुस्तान का दिल, पहले तो नाम ठीक से रखो, हिंदुस्तान का दिल है ना, ताकि आप लोगों को बोल सको। बहुत सारा आंसर तो मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि आप लोग ना क्या क्या नाम लिखे, ऑर्डर डेट टाइम,
हमें लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करना है या मार्केट ऑर्डर, जो मर्जी हो करो, मार्केट ऑर्डर करो, लिमिट ऑर्डर करो, जिसमें ट्रेड डालना है वो करो। मैं कैसे बताऊंगा कौन सा ऑर्डर आपको सेलेक्ट करना है? जो मर्जी हो वो करिए। अब आते हैं आगे, ठीक है। अभी सबसे ज्यादा हमें पता चलता है मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट, मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट। तो हमने सेलेक्ट कर लिया निफ्टी का। यहां पर हमें क्या दिखाएगा निफ्टी में? ये मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट है। अगर ये है, देखो यहां पर सेलेक्ट करेंगे आपको पता चलेगा, यहां है ना, पुट का भाव, पुट का कल राइटिंग बढ़ रहा था, कल पुट का राइटिंग बढ़ रहा था, और काल का आखिरी में कैसे गिरा है आपको ये पता चलेगा यहाँ पर। लेकिन पुट गिरा है क्या? पुट नहीं गिरा है। पुट का 9 मिलियन चला गया था, ठीक है, 17,000 पुट का 9 मिलियन चला गया था, लेकिन 17,100 का कॉल 7 मिलियन से कितना आ गया आखिरी में? 7 मिलियन से आ गया 5 मिलियन। आपको यहाँ पर एहसास होगा, देखिए कर्सर हटा दूंगा तो नहीं दिखेगा। यहाँ पर 17,100 का कॉल देखिए, 7 मिलियन से आ गया 6 मिलियन, आखिरी में कहाँ आ गया? 5 मिलियन अराउंड। इसका मतलब कि इसमें घट रहे हैं। 17,200 का कॉल 5 मिलियन आ गया, 17,300 का कॉल 4.5 मिलियन आ गया, ठीक है, मतलब 45 लाख समथिंग। इसी तरीके से पुट में क्या है? पुट जो सबसे हाईएस्ट शॉर्ट है वो है 17,000 का। 17,000 का 7 मिलियन के आसपास है, 9 मिलियन था तो वहां पर 7 मिलियन आया है, मतलब लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया है। अगर यहां पर देखेंगे हम लोग कि जिसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जिस स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मार्केट उधर नहीं जाएगा, है ना। पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऐसे थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाता है। इसी तरीके से हम बैंक निफ्टी में देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में लास्ट में देखो ड्रेस्टिकली मार्केट गिरा है। 39,500 का कॉल कहां था? 3 मिलियन के आसपास। क्लोजिंग कहां किया है? 1 मिलियन 1.5 मिलियन के आसपास। तो कितना ओपन इंटरेस्ट घट गया? इससे आपको आइडिया लगता है। यहां पर ऑल सेलेक्ट कर लो, कौन सा देखना है ये आपको मालूम चलेगा। हालांकि पुट वाले भी निकले हैं, पुट वाले भी निकले हैं। अगर आप देखो पुट में तो 39,000 का जो पुट शॉर्ट किए होंगे इंट्राडे में, 4 मिलियन आसपास थे, इन्होंने भी बुक किया है, और आधा मतलब 1.5 मिलियन तो इन लोग भी बुक कर लिए। तो इंट्राडे का प्रॉफिट लॉस लोग बुक करके जाते हैं, इसलिए लास्ट में थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। मॉर्निंग में देखना चाहिए, मॉर्निंग में क्या हो रहा है, सुबह क्या हो रहा है। ज्यादातर अगर एक क्रॉस ओवर कर रहा है, यहां पर क्रॉस ओवर दिख रहा है, यहां पर एक क्रॉस ओवर कर रहा है, इसका मतलब 39,500 कॉल डाउन साइड जा रहा है एंड 39 का पुट ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट पॉजिटिव हो रहा है। आपको आइडिया लगेगा 11 साढ़े 11 बजे ही दिख रहा था बाजार, है ना। 11 साढ़े 11 बजे आसपास दिख रहा था बाजार के ऊपर की तरफ मूवमेंट करने वाला है मार्केट, क्योंकि क्रॉस ओवर कर रहा है। कौन कर रहा है? क्रॉस ओवर कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्रॉस ओवर कर रहा है, एक्चुअल डेटा क्रॉस ओवर कर रहा है। एक्चुअल डेटा बता रहा है कि मैं मार्केट हूं और ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हूं, है ना। तो इससे आप ये देख सकते हो। दूसरा ये है एफआईआई एक्टिविटी। एफआईआई एक्टिविटी क्या ट्रेड इन लोग बना के गए हैं ओवरनाइट में। अगर ओवरनाइट में देखेंगे तो इन लोग क्या ट्रेड बनाए हैं, 41,000 का नेट इनका कॉल बाई है एंड 93,000 का पुट इनका शॉर्ट है। तो ये पता चल रहा है कि इनका इंडेक्स में पोजीशन अप साइड में बना हुआ है, बट फ्यूचर में पोजीशन क्या है? फ्यूचर में पोजीशन इनका शॉर्ट है, और अभी कुछ दिनों से इनका शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू चल रहा है। इधर अभी इनका कुछ दिनों से शॉर्ट पोजीशन ही कंटिन्यू चल रहा है। डीआईआई कैश में बाई करते हैं और एफआई अभी कैश में धुआंधार सेल किए जा रहे हैं। डेट वाइज यहां पर आपको आइडिया लग जाएगा, मंथ वाइज भी यहां पर पता चल जाएगा। मंथ वाइज अभी मंथ वाइज नेट बायर है कौन? मंथ वाइज नेट बायर हैं अभी डीआईआई, ठीक है, और एफआईआई अभी नेट सेलर बने हुए।
ओके, फरवरी में। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, इससे ज्यादा मुझे नहीं आता है ना, अगर आप लोग बोल रहे हैं सर थोड़ा थोड़ा बता रहे हो, तो जितना मैं इसका इस्तेमाल करता हूं उतना ही बता रहा हूं, बाकी आप लोग देख सकते हो। राइट, अब क्या दिखाऊं? हाँ, लाइव ऑप्शन चार्ट। ये है लाइव ऑप्शन चार्ट। हम लोग इसको थोड़ा सा इंट्राडे के हिसाब से चेंज कर लेते हैं तो हमें इसमें पता चलता है। डियर देखो, यहां पर है इसका, देखिए इसका भी ज्यादा इस्तेमाल मैं नहीं करता हूं, लेकिन कुछ आइडिया लग जाता है। जैसे यहां पर एक है वी वेब। वी वेब के नीचे अगर प्राइस चल रहा है, वी वेब के नीचे प्राइस चल रहा है, देखो रुक जाओ, यहां पर कलर का अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको ज़्यादा मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ इसलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन जितना बोल पाता हूँ। एक, अच्छा कौन सा है, एक मिनट, ये प्राइस है, ये वीवेफ है, ऊपर वाला है डॉट डॉट वाला वीवेफ है, और हम किसका देख रहे हैं? बैंक निफ्टी का देख रहे हैं। हाँ देखो, ये बैंक निफ्टी देख रहे हैं। रुको ना थोड़ा सा, क्योंकि इसको मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता नहीं हूँ, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ केवल, अच्छा यहाँ पर स्ट्रेटेजी प्राइस डाला हुआ है 39,000 का, 39,800 का कॉल, 39,800 का पुट, 39,700, 39,700 कॉल पुट, मतलब स्ट्रडल इसमें डाला हुआ है, दो अलग अलग स्ट्रडल डाला हुआ है। ठीक है, इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो। इतने सारे फीचर आ गए ना कि मेरे को वाकई में नहीं आता है इसको, क्या बोल रहा है। आप लोग तो इसका वीडियो है देख लेना यार, इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा इसका। जो मैं चेक करता हूं वो क्या है, मैं चेक करता हूं इधर, कहां गया ये, इसको मैं चेक करता हूं। अब मैं इसका लॉजिक बता, जैसे फ्राइडे के दिन का मैं ट्रेड बताता हूं। कई लोग करते हैं ना मॉर्निंग में, मॉर्निंग फ्राइडे का करते हैं। देखो मॉर्निंग फ्राइडे का ट्रेड, मॉर्निंग फ्राइडे का ट्रेड है, ये है आपका, कहां गया, सत्तर तारीख को, 17 तारीख का 9:15 का। ये है आईवी चार्ट। मैं ज्यादातर इसका आईवी चार्ट देखता हूं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इसका वीडियो बहुत सारे अवेलेबल है, क्योंकि अधूरा ज्ञान देना ठीक नहीं है। जो मैं जानता हूं, जो मैं करता हूं, आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए, जो मैं इस्तेमाल करता हूं कि अगर आप 17 तारीख को, 17 मार्च लास्ट फ्राइडे था, 9:15 में बैंक निफ्टी का आईवी क्या था? 20.1। एटीएम का आईवी दिख रहा है, एटीएम आईवी 20.1। इसके बाद ना ये नीचे आया ही नहीं, जैसे हम लोग करते हैं 9:20 तक। तो देखो 9:15 से आईवी 20.1 और 20.1 ही था, कोई आईवी नहीं गिरा, 5 मिनट में कोई आईवी इसका नहीं गिरा। अब इसी जगह देखो आप बैंक निफ्टी 16 मार्च को 15 में ओपन था, 15 में ओपन था। इसके बाद क्या हुआ, 20 तक यही सही रहा, फिर क्या हुआ, एक कंटिन्यू गिरना शुरू हुआ, 25 तक है, मतलब 0.2 गिर गया, फिर और नीचे गिर गया। तो इसलिए अगर आप इसमें ट्रेड बनाते हैं मॉर्निंग में, तो इसका विक्स गिरता जाता है। किसका? मैक्स पेन क्या होता है? क्या सवाल करते हो यार एक ही चीज को, अभी थोड़ा देर पहले बताया, बाद में ज्वाइन करते हो चीजें समझ में आती नहीं। तो मैंने पहले बताया भी थोड़ा देर, है ना, उसको वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। तो इसमें कैसे हुआ, फ्राइडे के दिन जो ट्रेड पैसा मिलता है, कई लोग बैंक निफ्टी बनाते हैं उनको पैसा नहीं मिलता है। फ्राइडे मॉर्निंग को पैसा मिलता है केवल निफ्टी में, क्योंकि इसका आईवी गिरता है। बैंक निफ्टी का आईवी मॉर्निंग में फ्राइडे के दिन मोस्टली नहीं गिरता है, तो इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं मॉर्निंग में ट्रेड करने के लिए निफ्टी को फ्राइडे के दिन। बैंक निफ्टी को सुबह सुबह ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का प्रीमियम मॉर्निंग में नहीं गिरता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसे समझ सकते हैं, है ना। इसके बाद देखो
अब कोई कहे कि भाई सर 3 बजे बाद है प्रीमियम, जैसे मैं 2:30 बजे बोलता हूँ, 2:30 बजे ए आइए आप 2:30 ए 2:45 2:45 ये 2:45 को आईवी कितना था, इसको डिलीट कर वो करता हूँ, ये था 2:45 का आईवी। 2:40 का आईवी कितना था, हम लोग थोड़ा पहले ही ट्रेड डाल दिए थे लास्ट डे, क्यों, क्योंकि 2:30 से ही गिरना शुरू हो गया था, वर्चुअल ट्रेड बनाया था तो आइडिया लग गया था, तो पहले ही गिरना शुरू हो गया था। अगर ये 2:45 से कोई ट्रेड डालता तो 14.1 का आईवी था, और क्लोज कहां किया, क्लोज कहां किया, ये लास्ट तक पैसा मिला, 2 पॉइंट आईवी गिरा। 2 पॉइंट आईवी गिरने का मतलब पता होता है, 1 पॉइंट आईवी गिरने से 400 से 500 का प्रॉफिट बढ़ता है। 2 पॉइंट आईवी गिरा मतलब 800 का प्रॉफिट, 1000 का प्रॉफिट, 800 से 1000 का प्रॉफिट आपको बना होगा। आखिरी में कितना बजे, 2:45 के बाद। अब आप कितना होल्ड कर पाए नहीं कर पाए मुझे नहीं पता। हाँ, थोड़ा सा यहां पर आपको परेशान करता है, मैंने आपको टाइमिंग भी बताया है, मैंने टाइमिंग बताया है कि 3 बजे से लेके 3:10 से 3:12 के आसपास प्रीमियम नहीं गिरता है। क्या हुआ, 10 फिर 15 फिर 3:20 तक तो प्रीमियम गिरा ही नहीं, आप देख रहे हैं यहां पर, मतलब 3:05 से अगर कोई 3:05 में ट्रेड बनाएगा तो उसको सबसे पहले नुकसान होगा, प्रॉफिट मिलने के बदले उसको नुकसान दिखेगा। लेकिन नुकसान कितना, 12.80 था ना, 90 तो कितना बढ़ा, 30 पैसा, 0.30 बढ़ने से आपको 100 से 150 रुपया पर लॉट लॉस दिख सकता है, 200 रुपया मैक्सिमम 250, इससे ज्यादा लॉस दिखेगा नहीं। तो टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है देख रहे हो आप, तो टाइमिंग अगर आपको ध्यान है तो स्ट्रडल स्ट्रेंगल में बहुत इजीली पैसा बन जाता है। ठीक है भाई, ऐसा हो। तो ये था सेंसिबुल का कुछ यूज, इसके अलावा बहुत सारा है जो मैं यूज करता नहीं हूं, तो मुझे ज़्यादा अच्छा आता नहीं है। अब मान लो कि आपने यहाँ पर ट्रेड किया, आपका पोजीशन है, तो यहाँ पर आपने पोजीशन को चेक कर सकते हो। ये पोजीशन वही है जो मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है, ए यहाँ से तो आप ट्रेड करिए, यहाँ से तो चेक कर ही सकते हो आप। जैसे मान लो यहाँ से गए, यहाँ तक तो आप फ्री चेक कर सकते हो, यहाँ तक आप इसका फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ तक आपको कोई सेंसिबल का कोई पैड देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद एनालिसिस करना है कि मॉर्निंग में क्या होगा, तब आपको यहाँ जाना पड़ेगा क्लिक करके, फिर आप आ गए अपने पोजीशन में। सुबह सुबह अगर मार्केट निफ्टी यहीं पे रहता है तो मुझे ये नुकसान देखने वाला हूँ मैं। सुबह 9 बजे कितना देखूंगा मैं नुकसान, 9:15 में ये ट्रेड मेरा सुबह दिखने वाला है। अगर ऊपर गया तो मुझे इतना प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन अगर ये नीचे आ गया तो मेरा लॉस 13,000 रहेगा, 14,000 रहेगा। तो मैक्स लॉस कितना है, 21,000 है। ठीक है, वेल एंड गुड, दे देंगे 21,000। हाँ, ऐसे तो इसका आप आइडिया लगा सकते हो। अब जैसे यहाँ पर है, क्योंकि कल के दिन पे आईवी यहाँ पर प्लस होगा, तो मैं मान के चलता हूँ कि इसका जो आईवी भी 12 में है, तो कम से कम 16 में ओपन होगा, 16 में ओपन होगा और 16 में भी ओपन होगा। इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का लॉस का जो साइज रहेगा, मेरा लॉस का साइज मॉर्निंग में रहेगा, इससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये हुआ आप लोगों का सेंसिबल। ज़्यादातर मैं ट्रेड मैं आपको बोलूँगा बहुत सारा जाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अगर आप ये स्ट्रडल स्ट्रेंगल बनाने का लॉजिक आपको समझ में आ जाता है, बास्केट बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ हम आपके ट्रेड आके हम डायरेक्टली ट्रेड डाल देते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। चलिए, किसी को कोई सवाल है तो आप बोलिए, जल्दी ख़त्म करेंगे, है ना। हैंड राइज करिए, किसी को सवाल है, नहीं तो क्लोज करेंगे। बोलिए कविता जी।
कविता जैन। हेलो। हाँ बोले मैडम, बोले। रोधा में नहीं है तो चल जाएगा। हेलो, चलो हेलो। जी बोलिए मैडम। सर मैंने बोला था कि मेरा 1 मंथ का, हेलो, हाँ हाँ मेरा 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन था तो कल लिंक आया था, मैंने पेमेंट तो कर दिया बट मेरा अकाउंट ज़ीरोधा में नहीं है तो चल जाएगा ना? कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी करो, कोई प्रॉब्लम। ओके ओके, बस वही पूछना। बोलिए विकास जी। चुकलक मेल लिखे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर ये पूछ रहा था कि जैसे ETF एक निपॉन का होता है और एक SBI का भी सबका ETF होता है ETF। जी, तो SBI का ETF प्लेज होता है सर? सबका ETF प्लेज होता है। थैंक यू सर, बस यही। बोलो झा। बोलिए बोलिए बोलिए, माइक नहीं है, आवाज नहीं आ रहा है। बोलो विश्वेश। सर एक ही क्वेश्चन था, यहाँ से स्क्वायर ऑफ भी होता है क्या सर? हाँ स्क्वायर भी हो जाएगा। अब जैसे मान लो हमने ट्रेड डाला हुआ है, सपोज करो हमने यहाँ पर स्टडल डाला हुआ है 17,150 का स्टडल डाला हुआ है, ये ठीक है, ये हमने ट्रेड डाला हुआ है, ये ट्रेड हमारा लग गया सपोज करो। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर PL देख रहा हूँ, यहाँ पर मेरा प्रॉफिट लॉस चल रहा है, मल्टीपल क्वांटिटी है, सपोज करो यहाँ पर मेरे पास 50 लॉट है, तो 50 लॉट तो होगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, ये है शॉर्ट, इसको कर दो बाई में, फिर 25 कर दो और यहीं से मार दो ट्रेड, टक कट गया, खत्म। ओके, बट स्टॉप लॉस लगाने के लिए एक्चुअली जीरो तक मैनुअल। ओके सर, कल एक्चुअली लिंक नहीं आया सर मुझे मेल कर दो। कई लोगों का ना मेल आईडी गलत है मेरे पास, तो आप मेरे मेल में फिर से अपना मेल आईडी डाल दो। ऑलमोस्ट मैंने सबको शेयर किया है, मैंने 340 लोगों को शेयर किया है, लेकिन अभी 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन आया है मेरे पास, है ना। मेरे पास अभी जगह है, आप लोग कर सकते हो। जिसको भी नहीं मेल किया है, जिसको भी आईडी नहीं, मतलब मेल मेरे तरफ से नहीं गया है, और आप लोगों ने अगर मिस कर गए हैं, तो मेरा मेल आईडी है, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर किया है। मेल आईडी आप मुझे मेल डाल दो लाइव ट्रेडिंग का, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, मैं भेज रहा हूँ। हाँ भेज दो। थैंक यू सर। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि शाम के बाद में 5 बजे के बाद आईडी को जो भी मैंने लिंक शेयर किया है उसमें पेमेंट नहीं होगा, और पेमेंट होगा उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पहले बता रहा हूँ। जिसको भी पेमेंट करना है शाम तक कर देना, अगर उसके बाद होगा पेमेंट डायरेक्टली कहीं और जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा पेमेंट, तो आप मुझे फिर ब्लेम नहीं करेंगे कोई भी। बोलिए दुष्यंत जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरे को एक चीज़ पता करना था कि नॉर्मली जैसे हम जो है स्ट्रेडल है, अगर मैं स्ट्रेडल की बात करूँ तो ATM पे करते हैं, बट इन केस अगर हम एक दो बार आपने बोला भी 100 पॉइंट्स ऊपर नीचे ITM अगर करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट मिलता है? थोड़ा देखो 200, 250, इवन 300 तक का भी मैं ITM करता हूँ, ठीक है। जी। और जैसे मान लीजिए सपोज करो, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, शायद आप इसका सपोज करो कि हमने निफ्टी में ही कर दिया, अब निफ्टी में मैंने इशू कर दिया और निफ्टी में मैंने इशू कर दिया, करेक्ट, ITM हो गया। तो मैंने अभी कितना प्रीमियम शॉर्ट किया, 138, 200 शॉर्ट किया, करेक्ट। तो 200 करने के लिए मैं प्रीमियम को थोड़ा रुको एडजस्ट करता हूँ, इस प्रीमियम को शॉर्ट करूँगा मैं, है ना, क्योंकि इधर भी 200, दोनों का डेल्टा क्या है, दोनों का डेल्टा 70, इसका 71, करेक्ट हो गया। तो अब मैं शॉर्ट कर दिया, अब इसका 30% एसएल डाल दिया, बिल्कुल 30% एसएल डाला, वो कट गया, ठीक है। मतलब 60 रुपया प्रीमियम मेरा कट गया स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अब इसमें गिरने के लिए कितना बाकी है, 140 रुपये बाकी है कि नहीं, तो गिरेगा तो पूरा 140 रुपये गिर सकता है कि नहीं गिर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने डाला ट्रेड इसको, किसको मैंने डाल दिया ATM का ट्रेड इसको, और मेरा 30 रुपये कैसेल कटा, तो अब इसका गिरने के लिए जगह कितना बचेगा, मैक्सिमम 90 रुपये, 80 रुपये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेनिफिट समझ गया, ठीक समझ गया सर। तो सर इट इज बेटर, क्योंकि अभी तक तो बेसिकली हाँ, लेकिन उसमें मेरा उद्देश्य रहता है कि एसएल कटे, स्टडल डाल के मैं दुआ करता हूँ कि एसएल कटे जबकि मैं ATM और OTM का स्टडल डाल के दुआ नहीं करता कि एसएल कटे
हाँ, तो अब से दूसरा मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अब जैसे ऑलरेडी वैसे तो हमने शुरू कर दिया है स्ट्रगल, लेकिन अब जैसे मान लीजिए अब गोइंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली हमें या तो एटीएम पे ही रहना पड़ेगा नहीं, या आईटीएम ATM पे। जाएंगे ना, डोंट वरी, सब समय के साथ चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो as of अभी now स्टार्टिंग ATM क्या है ना, में- बेसिक है, अभी ड्राइविंग मोड में आए हैं आप, अभी मैं फास्ट चलने के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है सर, तो फिर लेट इट बी एटीएम। अभी एटीएम करो फिर। ठीक है सर, थैंक यू। जीवन नाथ जी, बोलिए सर प्लीज। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग डियर। सर, मैंने आपके पूरे वीडियो देखे। हाँ। मुझे जैसे भी टाइम मिलता है मैं पूरा आपके यूट्यूब के जाके देखता हूँ। हाँ, आप बहुत अच्छे सिखाते हैं सर। शुक्रिया। और जो आपका जो टेलीग्राम का चैनल है उससे मैं ट्रेड भी करता हूँ, लेकिन मुझसे ना बड़ा ट्रेड मिस हो जाता है सर। हाँ, इसलिए मैंने आपका जो सब्सक्राइब है लाइव ज्वाइन किया है एक। हाँ, आपका टेलीग्राम जीमेल में आया था हाँ, तो किया सर। मुझे एक बात पूछनी थी सर, जब आप ये क्या बोलते हैं सेंसिबल में हम ट्रेड करते एक साथ बास्केट लगते है हमारा, हाँ। लेकिन जब हम कट करते तो एक साथ कट हो जाता है सर। हाँ बिल्कुल कटे, क्यों नहीं कटेगा, हाँ एक साथ। ठीक है, वही पूछना था। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, आशीष। हाँ, प्रणाम सर। नमस्कार, बोलिए। कह रहे थे ना सर, जैसे आपका लिंक मिला है मेरे को, जो है ना सर चलने वाला रोज, तो वो जो है ना सर, उसमें जो पे करने का ऑप्शन 12,000 का आ रहा है, लेकिन आप तो बोले थे 50% डिस्काउंट करेंगे। हाँ ठीक है, वो उसमें ना आप नीचे में देखेंगे जहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर एक है यूज कूपन कोड। हाँ, यूज कूपन कोड मैं डाल रहा हूँ सर, बगैर डाले तो 15,000 का बताता है, लेकिन कूपन कोड डालता हूँ तो 12,000 बताता है। नहीं तो आप ये बताओ, आपने आईडी मुझे भेजा है, अपना यूजर आईडी? आप भेजे हैं सर, मतलब घर वाली का खुलवा के भेजा था। हाँ, तो मेरे तरफ से कंफर्मेशन गया होगा ना, आपको 50% डिस्काउंट का कूपन कोड मिला है कि नहीं? नहीं, लिंक भेजे उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें फर्स्ट हैंडल करके कूपन कोड ऐसा है। नहीं तो फिर आपका ना अकाउंट मेरे अंदर नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको भेजा, अदरवाइज आपको ना कूपन कोड में भेजता। नहीं सर, मैं तो आप ही से लिंक से खोला हूँ। अब आप नहीं, आप एक बार फिर से मेल कर दो, है ना, अपना आईडी फिर से मेल कर दो मेरे को, मैं चेक करके शेयर कर दूंगा। नहीं होगा, बहुत लोग हैं जिन लोग खोले तो हैं लेकिन मेरे अंदर नहीं है, तो मैं उनको नहीं कर पाऊंगा। बहुत लोग हैं जिन लोग हो सकता है पहले भी ओपन किए होंगे आप लोग और ट्राई किए होंगे ओपन करने के लिए, तो डायरेक्ट ओपन हुआ होगा, मुझे नहीं पता। अगर है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, नहीं है तो नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे फिर से आप अपना यूजर आईडी, मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यूजर आईडी, ईमेल आईडी शेयर कर दो तत्काल, मैं चेक करके इमीडिएट आधा घंटा में शेयर कर दूंगा आपको क्लास के बाद। अच्छा ठीक है सर, मैं तो अगर जो ऐसा होता है तो मैं भी 12,000 पे करता हूँ, लेकिन खुल जाएगा मेरा तो बाद में डिस्काउंट हो जाएगा सर। कैसे करूंगा मैं डिस्काउंट? जैसे मैं अभी तो नहीं, मतलब मैं कैसे करूंगा बताओ। सर देखिए, अब जैसे मैं अभी हो लिंक, लेकिन मैं आप ही से शेयर करूँ, अब नहीं हो पा रहा तो मैं सोच रहा हूँ फिर से करता हूँ, जैसे देरी होगी करने में तो बाद में पहले आईडी तो भेजो, आप बात करो, पहले आईडी भेजो। अच्छा ठीक है सर, नहीं होगा मेल में रिप्लाई कर दूंगा। चलो कुणाल बोलो। हेलो। हाँ सर, मैंने भी कल पेमेंट किया है, लेकिन मेरा भी वो कूपन कोड डाला था, लेकिन तभी भी 15,000 आ रहा था, लेकिन मैंने पे किया है, वही पूछना था कि फिर वो 3,000 का कैसा। 20 तारीख को मैं 20 तारीख को आपको रिफंड कर, 20 तारीख 21 तारीख को रिफंड कर दूंगा, लेकिन एक बार मुझे याद दिला देना। चलो ठीक है सर, रिमाइंड करना। ओके, स्क्रीनशॉट के साथ मुझे मेल कर देना, है ना, पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ मैं आपको रिफंड कर दूंगा, ठीक है? चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि पेमेंट जहां से आया है ना, पेमेंट कंपनी में गया है, कंपनी मुझे पेमेंट करेगा कब? 20 तारीख के बाद, 20 या 21 तारीख को, है ना? विनोद जी, विनोद महेश्वरी सर, अपस्टॉक में मैंने थर्सडे को अकाउंट ओपनिंग कर दिया था, लेकिन अभी तक मुझे कोई वो मिला नहीं सर, लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं मिला अभी तक। नहीं, आप जो भेजे हैं सर, आप हमको मेल करिए यूजर आईडी तो मिल गया होगा, या आपने पूरा प्रोसेस नहीं किया होगा तभी नहीं मिला होगा ना, 24 घंटे में आ जाता है। पूरा प्रोसेस किया सर, उसका फॉर्म का भी मैंने आपके मेल पे मैंने उसको अटैच किया है सर, फॉर्म पूरा। तो आपको पेमेंट लिंक मिला कि नहीं, ये बताओ, पेमेंट लिंक? पेमेंट लिंक तो वो
15,000 वाला मिला सर। मैं तो आपके मैपिंग में खोलना चाहता हूँ ना सर, तो 7,500 का पेमेंट करना चाहता था सर। आप एक बार फिर से भेजो, मैं फिर से रिप्लाई करूंगा। फटाफट भेज दीजिए अब तत्काल, है ना? अभी भेजता हूँ तत्काल भेजिए सर। हाँ तत्काल भेजिए प्लीज। हाँ शंभू बोलो। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। जी सर मैं ये पूछ रहा था, मैंने भी आप स्टॉक में, मेरे पास जेरोदा में था पहले से, मैंने आप स्टॉक में वो लिंक से थ्रू खोला है, तो मैंने भेजा नहीं है आपको। मैं भेज देता हूँ अभी, मेल कर भेज दो। मैं 5:30 बजे के बाद पेमेंट नहीं लूंगा। नहीं मैं भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। और मैं ये पूछ रहा था सर, क्या वो मंथली वाले में भी डिस्काउंट है? नहीं, मंथली में डिस्काउंट नहीं। ठीक है सर। बोलिए। डेल, अब क्या बताऊं, इसका नाम डेल लिख के रखा है, बताओ। प्रबत जी, प्रबत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर एक स्ट्रेटेजी चेक करनी थी। बताओ। मैंने सेंसिबल का लिया हुआ है साल का, तो आप ट्राई करो उसमें। वो फ्यूचर 27 अप्रैल का एक प्लॉट बाय किया है। फ्यूचर? हाँ फ्यूचर 27 अप्रैल का। हाँ। निफ्टी या बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी। अच्छा वेरी गुड, बाय किया है। हाँ और 39,300 का कॉल सेल किया। अप्रैल की मई इसका मार्च 23 मार्च। क्या किया? 39,300 का कॉल सेल। हाँ 39,300 कॉल सेल। और 39,500 का पुट बाय। तो सर ये ऐसे ही वर्क करता है, लॉस और प्रॉफिट जो दिखा रहा है। कमाल है। ऐसी सर 2-3 स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है। मैंने पूरा साल का दिया हुआ है, तो ऐसी 2-3 बनाई है, सब में लॉस। एक मिनट। हाँ अप्रैल के फ्यूचर में प्रीमियम। ये आपको कल अगर मार्केट, एक मिनट, बाई हिस्सा मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहिए, है ना? मार्केट ऊपर जाएगा तो इसमें प्रॉफिट नहीं है, मार्केट नीचे आएगा तो प्रॉफिट है। मतलब मार्केट नीचे आएगा तो प्रॉफिट है आपको, ठीक है? मार्केट नीचे आएगा तो प्रॉफिट है। और अप्रैल का फ्यूचर का भाव चल रहा है 39,598 इसका चल रहा है। अप्रैल का फ्यूचर चल रहा है 39,500। अप्रैल का फ्यूचर तो डिस्काउंट में है यार। नहीं, अप्रैल का फ्यूचर चल रहा है 40,500। अरे यार मिलेगा क्या आपको? 500 रुपये का प्रीमियम, पता है? 500 रुपये का प्रीमियम है सर। वैसे है ना, 500 रुपये का प्रीमियम, पैसा नहीं मिलेगा इसमें। आपको दिखा रहा है, गलत है, फाल्स है। ऐसे है ना। हाँ तो कल मैं एक बात बोलूं, ये जीरो लॉस में कभी बनता नहीं है ट्रेड। बनता है तो उसमें चेक करो क्या प्रॉब्लम है। जीरो लॉस का मोस्टली ट्रेड बनता ही नहीं। ऐसे है ना सर। हाँ ठीक है। एक दिन और एक लड़का बताया था, उसका भी नाम मोहन यादव या कुछ था, पता नहीं। कल मार्केट क्लोज होने के बाद ट्राई कर रहा था, तो ऐसे ना ठीक है। आप कम से कम आप तो कर तो रहे हो, कम से कम कर तो रहे। ये कब फायदा देगा? जब बहुत ज्यादा मार्केट 500 पॉइंट से ज्यादा गिरे, तब आपको फायदा देगा। समझ गया है ना? ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू सर। शुक्रिया। चलो कम से कम कोशिश तो की, अच्छा लगा जान के। जी बोलिए। एक कृष्णा सर बोलो। बोलिए सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर, बोलिए प्लीज। सर मेरे को स्टिल आई एम नॉट गेटिंग योर लिंक सर। तो सर आपने मेल किया नहीं होगा मुझे। सर सबमिट किया सर मैं। नहीं, आपने मुझे, मेरा मेल आईडी है आपके पास? नहीं सर, अभी मेल आईडी नहीं है। अभी मैं टेलीग्राम चैनल में 100 मिशन 100 में मेरा मेल आईडी लिख दो। मिशन 100 में मेरा मेल आईडी लिख देता हूँ। जिसको नहीं मिला है लिंक, आप मुझे मेल कर दो तत्काल, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। अपना नाम लिख के शेयर कर दिएगा। थैंक यू। अच्छा थैंक यू सर। ओके थैंक यू डियर। हाँ बोलो झा, ट्राई बहुत कर रहे हो। हाँ बोलो बोलो बोलो, माइक ऑन करो, माइक। आपका आवाज ना मेरे पास नहीं आ रहा है, आपका माइक है खराब, माइक ठीक करिए। और एक काम करो सिंपल, जूम का लिंक को मोबाइल में ज्वाइन करो, लैपटॉप में ज्वाइन ना करो। जूम का लिंक जो मैंने शेयर किया है उसे मोबाइल में ज्वाइन करो, हो जाएगा आपका काम। चलिए बोलिए त्रिलोक जी।
माइक ऑन करो, माइक। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बोलिए। आज फर्स्ट टाइम आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ सर। मैं यस सर, यस सर। हाँ आर्मी में हूँ सर, मेरे को टाइम मिल नहीं पाता है और पूरा कोर्स आपका मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। क्या बात है। क्योंकि ड्यूटी ऐसे समय पर रहती है हमारी, तो आपको तो आप बेल्ट फोर्स से आए हुए हैं, आपको मालूम है सर। हाँ हाँ जी जी जी। तो जब भी आपका रात को 9 से 11 जैसे ड्यूटी होता है तो मैं ड्यूटी में तो ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या होता है, थोड़ा ऑर्डर कम रहता है कि भाई अगर किसी का मोबाइल होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको पता है सर। हाँ हाँ समझता हूँ। तो पूरा ही कोर्स मैं आपका अटेंड कर चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन मैं लाइव नहीं रह पाता हूँ तो अगले दिन मैं आपका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग 400 पेज वाला मेरे पास एक डायरी थी। हाँ। तो आपने पहले बताया था, वो मैंने पूरा फिलअप किया हुआ है, बना रखा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कल रात भी मैं आपके साथ, कल शाम दिन में, तो कल दिन में मैं आपके साथ रह नहीं पाया, सिर्फ लाइव नहीं था, तो रात में मैंने की थी। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था, जो आपने मेरे को लिंक भेजा था लाइव ट्रेडिंग का। मेरे 4 अकाउंट है सर, एक मेरी बेटी के नाम से है, 2 जीरोधा में है, एक ऑफिस स्टॉक में है, एक एंजल लोन पे। लेकिन आपके साथ कोई भी अकाउंट मेरा कनेक्टेड नहीं है आपके लिंक से। तो मजबूरी बस मैंने आपके साथ में कोई अकाउंट नहीं, जैसे अभी आगे खोज भी नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 4 है। हाँ बराबर। बोलिए बोलिए बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। वीडियो क्वालिटी ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ कर लो, 1 मिनट। सर आवाज बंद हो गया। आप ना माइक ऑफ कर लिए अपना एक्चुअली। हाँ बोलिए। हाँ अभी आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये था सर, आपने जो मेरे को लिंक भेजा था, उस लिंक पे मैं 15,000 का ईयरली मेरा सब्सक्रिप्शन है, मैंने पे किया था 2 दिन पहले। हाँ। गूगल पे से किया था सर। नेट बैंकिंग भी मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन नेट बैंकिंग में SBI का मेरे पास अकाउंट है, उसमें नेट बैंकिंग यूज़ करता हूँ। वहाँ से कोई भी आपका जो उसमें दिखा रहा था, उसमें SBI का कोई कहीं भी मेरे को पेमेंट नहीं मिला, सर ऑप्शन नहीं है उसमें, तो इसलिए मैंने गूगल पे से पे कर रहा हूँ। हाँ। तो उसको रिसीव तो किया सर, जैसे परसों शाम किया था मैंने, उसने रिसीव किया, लेकिन कल मॉर्निंग में उसने मेरे को वापस रिफंड कर दिया। हाँ 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 हुआ है, बहुत लोगों का वापस हो गया है। उसके बाद फिर कल दोपहर में फिर कर रखा है मैंने। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, मेरे को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। नहीं ज्वाइन कर लेंगे दोबारा। आप ये बताओ, आप पेमेंट करने के बाद आपको एक लिंक मिला ज्वाइन करने के लिए? नहीं सर अभी मिला नहीं है, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा रिफंड क्यों हो रहा है। अच्छा ट्रांजेक्शन आपका फेल हो जा रहा है ना? नहीं सर उसमें ट्रांजेक्शन फेल नहीं दिखा रहा है, गूगल पे से उसमें पूरा प्रोसेसिंग दिखा रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ लेकिन पैसा वापस आ जा रहा है आपके पास। हाँ अगले दिन मेरे वो पैसा वापस आ रहा है सर। आज फिर वापस आ गया? सर अभी तक तो आया नहीं है, मैं वही चेक कर रहा था। हाँ तो फिर मैंने कल मैम से भी बात किया था, जो आपने नंबर शेयर किया था उसमें मैंने स्वाति मैम मेरे ख्याल से। तो वो एक्चुअली ना स्वाति नहीं जान पाएगी, स्वाति पेमेंट को नहीं देखती है, वो अकाउंट को वगैरह देखती है। अच्छा तो उनसे मैंने यही बात किया था, तो उन्होंने बोला ठीक है एक बार आप कर लो, उसका फिर हम बताएंगे क्या है। हाँ 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 नहीं ठीक है, आप मुझे ना अपडेट कर देना अगर शाम तक नहीं आता है तो, ठीक है सर। हाँ आप ज्वाइन कर लोगे, डोंट वरी। ठीक है सर, ठीक ओके यही थैंक यू सर। बोलिए निशांत शाह हैं? हाँ बोलिए निशांत जी। सर मैंने क्या सर अकाउंट खुलवाया था सर सैटरडे को, पर सर क्या मेरे पास अभी यूजर आईडी नहीं आई। तो सर आपने अभी बोला क्या मतलब इवनिंग तक जो भी पेमेंट मतलब लास्ट पेमेंट इवनिंग से पहले ही कर देना। तो सर मुझे 50% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा सर? फिर उसको मैंने आप मोबाइल नंबर और ईमेल, देखो जैसे आप लोग फॉर्म फिलअप करते हो ना, आईडी जनरेट हो जाता है, आपको आईडी मिलेगा 2 दिन के बाद, लेकिन मुझे पहले मिल जाता है। तो अगर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है ना, वो मोबाइल नंबर मुझे दे दो, तो मुझे पहले पता चल जाता है कि हाँ प्रोसेस में है, आप प्रोसेस कर लोगे, तो वो मुझे चाहिए। सर आपने मांगा था ना सर, तो मैंने क्या अपना मोबाइल दे दिया था, पर मैंने अकाउंट जो खुलवाया था सर मैंने अपने फ्रेंड का दिया था, तो सर मुझे नहीं पता था, पर मैं आपको अभी भेज दे रहा हूँ सर। हाँ भेज दो। ओके सर, किस सर मेल करना है सर? हाँ मेल करो व्हाट्सएप में तो बहुत दिमाग खराब है, कितना रिप्लाई करूंगा। ओके सर, कोई इशू नहीं। और मिशन 100 में मैंने अपना ईमेल आईडी शेयर कर दिया, जिसके पास नहीं होगा वहां कर लीजिए, ठीक है। ओके थैंक यू। लक्ष्मण बोलो। लक्ष्मण हाँ हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ नमस्ते, बोलो। हेलो जी बोलिए। हाँ सर, बस मैं आपको धन्यवाद देने के लिए
आया था सर, हमको लिंक आ गया सर, और आपने ज्वाइन भी कर लिया आपका वो ग्रुप। ठीक है, कल आपको आया था। ठीक है। और आपके वीडियो अभी हम पूरा देखे नहीं है सर, अब देख रहे हैं। हाँ देखो देखो देखो, पूरा देखो। ठीक है, ठीक ठीक है। बोलिए रमेश जी। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। बस और कोई बात नहीं भाई सर, मेरे को कुछ आया नहीं था रिप्लाई उसका, मेल मैंने किया था परसों। कैसे नहीं आएगा? नहीं आपकी कोई मेल नहीं आई सर, देख अभी भी चेक की मैंने सुबह भी। कमाल है। क्या क्या भेजे आपने? क्या डिटेल भेजा था? हमने जी, हाँ जी, फोन अभी नंबर अभी और तुरंत फॉरवर्ड करो, तुरंत फॉरवर्ड, तुरंत मेल करो। कैसे नहीं जाएगा? हो सकता है का दब गया होगा। नहीं मेरे पास ना, मेरा कोई हिडन अभी बाकी नहीं है, मैंने सारे को रिप्लाई किया। हो सकता है स्पैम वगैरह में चला गया होगा, स्पैम में चला गया होगा, तो मुझे नहीं पता। लेकिन ना नॉर्मली पेमेंट मैंने मेल सबका रिप्लाई किया है, तो प्लीज कर दो अभी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। राघवेंद्र जी बोलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, वो पेमेंट कर रहा था सर, वो पेमेंट हो ही नहीं पा रहा है, फेल्ड हो जा रहा है, कई बार ट्राई कर रहे हैं फिर भी। अरे यार इसका भी ना पता नहीं क्या दिक्कत है। कल भी ट्राई किए थे और आज भी ट्राई करके देख रहा हूँ ना, तो हो ही नहीं रहा है। गूगल पे से भी कर रहा था और कार्ड से भी किया तो फेल्ड ही दिखा रहा है। क्या मैसेज क्या आ रहा है? आप मुझे मैसेज का वो भेज दोगे क्या? बोले मेल में आईडी शेयर कर दोगे मैसेज का? हाँ, जो फेल्ड हो रहा है उसका। पेमेंट फेल्ड लिखा है सर उसमें। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लेते ना तो अच्छा होता है, उसमें रीजन बताता है क्या पेमेंट फेल्ड हो रहा है, क्यों हो रहा है। हाँ ठीक है ना, भेज दूंगा उसका। चलो ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, नहीं तो फिर एक्सटेंड कर दूंगा मैं कल तक, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट पेमेंट मत करो, नहीं सकता है क्या? डायरेक्ट मत करो, डायरेक्ट में ना दिक्कत हो जाता है। अच्छा ठीक सर, मैं दे दूंगा, एक्सटेंड मिल जाएगा, कोई बात नहीं। मैं तो बोला क्योंकि जो छूट जाएंगे तो फिर और लोगों को मेल करूंगा ना। जी जी ठीक है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, बस हो गया। और कोई बच गया? विजय, अरे तुम्हारा माइक ही नहीं आ रहा है यार विजय झा। सर हाँ बोलो सर। ये हाँ, बात ये है सर कि लैपटॉप पे कभी काम नहीं किए थे, तो लड़का को बोले कि हमको लैपटॉप पे छोटा छोटा अक्षर नहीं दिख रहा है, लैपटॉप सिखाओ। इसलिए सर लैपटॉप में आवाज लेकिन नहीं जा रहा था सर, अभी तो मोबाइल में आ गए हैं। हाँ। आपका सर ये डिक्लेरेशन फॉर्म, वो जो फॉर्म भरे थे सर, उसके बाद आपका मैसेज आया था कि अकाउंट खुलवाने के लिए, तो हम अपने लड़के के नाम से अकाउंट खुलवाए थे सर, यही लड़का है सर। हाँ ठीक है। तो सर ये वो मैसेज के बाद जो सर इसका यूजर आईडी वगैरह हम आपको ईमेल कर दिए हैं, लेकिन कोई अभी तक रिस्पांस उधर फिर से करो, फिर से करो। मैंने सबको रिप्लाई किया, कैसे छूट गए? फिर से करो तत्काल। वो मतलब 50% डिस्काउंट वाला जो आपका वो मैसेज आया था सर, उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। अरे तो 50%, अरे वही तो है भैया 50% डिस्काउंट का, तो उसको लिंक होगा पेमेंट करने का, तो पेमेंट कर दो। नहीं अभी सर वो लिंक नहीं आया है सर। अरे तो 50% डिस्काउंट का मेल कैसे चले जाएगा आपके पास? नहीं सर, वो यूजर आईडी वगैरह हम आपको ईमेल आईडी कर दिए हैं, यूजर आईडी जो हम खोले थे उसका ईमेल आईडी मेरे पास आपका नहीं आया है। आप देखो अभी अपने लड़के से चेक कराओ, लड़के से चेक कराओ, दोबारा सेंड कर दो ना, वही तो बोल रहा हूँ, अगर नहीं आया तो दोबारा सेंड कर दो। सर फिर से दोबारा हम कर देते हैं। हाँ प्लीज करो। ईमेल आईडी ठीक डालो, पता चले कुछ गलत डाल दे रहे हो। ईमेल आईडी चेक करो, मैंने अभी उसमें डाला है मिशन 100 में। जो मैसेज आपका आया था सर उसी में फॉरवर्ड किए हैं हम, उसी में मैसेज आप इंक्लूड कर दिए हैं। उसी में होगा, फिर 50% डिस्काउंट का कूपन कोड भी होगा, उसके अंदर लिंक भी होगा, पेमेंट लिंक, आप चेक करो उसको ठीक से। नहीं सर, उस समय अकाउंट मेरा नहीं खुला था सर, और वो अकाउंट का खुलने के बाद जो यूजर आईडी वगैरह हम आपको ईमेल किए थे, तो वो आपका रिस्पांस अभी तक नहीं आया है। यूजर आईडी तो 50% डिस्काउंट का कैसे चला गया आपके पास? मतलब ये था कि जो अकाउंट खुलाइए, नहीं तो ये आपका मिस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हाँ तो फिर ठीक है, करो जल्दी तत्काल। ओके थैंक यू। हाँ ईमेल आईडी पे हम आप भेजो यार, आप भेजो। आप ना बता लाइव में आओगे ना तब भी बहुत परेशान करोगे, मैं ना इस तरीके से ट्रेड नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, दोबारा से सर कर लेता हूँ। हाँ आप आ भी जाओगे तो परेशान बहुत करोगे, मुझे पता है। मैं ना माइक ऑफ कर दूंगा, वहां बोल नहीं पाओगे बेटा, ऐसा मत करो कि मैं वहां बहुत चिल्ला लूं, वहां बोल ही नहीं पाओगे। कब समझना चाहिए ना, जो एक बार बोल रहा हूँ उसको समझ ही नहीं रहे। लाइव में आके पैसे थोड़ी मिलेगा भाई साहब, ऐसा नहीं कि लाइव आओगे और पैसे कमाओगे। बोलिए समझ। हाँ बोलो
सर आपने थ्योरी में बताया था थर्सडे जो मल्टी स्टैक बनाते हैं हम लोग 1 बजे या 2 बजे, वो नेक्स्ट एक्सपायरी का बनाने के लिए बताया था, बराबर ना सर? हाँ। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि वो सेम एक्सपायरी में बनाने को मतलब उसका डिफरेंस क्या होता है, मतलब प्रॉब्लम क्या रहता है? मैंने टाइम कितना बताया है? 2:45 में ना? नहीं सर, 1 बजे 2 बजे और जो मल्टी स्टैक बनाते हैं आप लोग। तो मैंने मल्टी स्टैक तो बताया होगा ना आखिरी में। मंथली स्टैक मैंने सुबह कहाँ बताया है? मैंने मल्टी स्टैक तो 2:45 में बताया है। सुबह नहीं सर, थर्सडे एक्सपायरी के दिन आइदर 11 बजे, नहीं तो 1 बजे, नहीं तो 2 बजे। हाँ, जो तो जैसा मार्केट का स्टेटस है उसके हिसाब से मल्टी स्टैक बनाने के लिए बताया था, जो नेक्स्ट एक्सपायरी का। मैंने, हाँ ठीक है। मैं देखो क्या है कि करंट एक्सपायरी में जो अगले प्रीमियम जो रहेगा उसमें 10-20 रुपये 30 रुपये ज़्यादा रहेगा नहीं। तो अगर 10-20 रुपये का है बैंक निफ्टी तो एक कैंडल ही 200 रुपये चले जाता है। तो करंट एक्सपायरी में अगर आप मल्टी स्ट्राइक बनाओगे वो कैसे कवर देगा आपको 1 बजे के बाद? और 2 बजे तो 5-10 रुपये ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें तो डीके चाहिए ना। तो कम से कम प्रीमियम ज्यादा सेल करोगे तब ना डीके मिलेगा डियर, नहीं तो मिलेगा कैसे आपको, ये बताओ। ओके क्लियर सर। हाँ, और इसलिए सर मैंने अगले एक्सपायरी का बोला है जी। और एक क्वेश्चन है सर, आपने बताया था मैं निफ्टी में ज्यादा करता हूँ ताकि कोई तो वोलेटिलिटी कम रहता है ना, तो ड्यूटी में जाता हूँ तो इसलिए निफ्टी को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। हाँ। तो निफ्टी में आपने बताया था जो मल्टी स्टैक बनाना है वो 100 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, बराबर ना? हाँ। सर मैं एक किया था उससे आपको जस्ट क्या बोले खुद को क्वालिस के लिए पूछता हूँ। मैं लास्ट एक्सपायरी में 17,950 का पहले सुबह 9:30 का जो स्टेबल होता है ना वो बनाया था। फिर बाद में मार्केट जब पूरा वोलेटाइल हुआ था उसके बाद मैं 17,000 और 16,900 दोनों का मल्टी स्टैक बनाकर छोड़ दिया था। फिर मैं उसका मतलब 50% डिफरेंस था, मैं ये बोलना चाहता हूँ। और एंड ऑफ द डे में जाके उसका 11,000 समथिंग प्रॉफिट आ गया। मतलब सेम एक्सपायरी, मैं नेक्स्ट एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, सेम एक्सपायरी का होता है निफ्टी में। हाँ तो भाई अब मार्केट आपके अगर वोलेटाइल होकर मार्केट क्योंकि वहीं पर क्लोज कर गया, राइट, तो आपको अच्छा पैसा मिल गया। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता नीचे की तरफ तब? हाँ मैं वही सोच रहा था सर, ट्रेंडिंग हो गया तो मुश्किल है। तो उस टाइम में जो जैसे आपने बताया तो 2,500 मैक्सिमम लॉस तक ना है। अगर 2,500 लॉस हो जाता तो मैं तुरंत उसको स्क्वायर अप कर देता। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वही पूछ रहा था। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, बोलिए शौकत जी। बोलिए सर, बोले, माइक ऑन करें, माइक। सर हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अभी लिंक आ गई थी। हाँ अभी कैसा है, मेरे पास अभी 4 अकाउंट चालू है। हाँ। मैं क्या करता एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेता तभी तक अकाउंट खोल के लेता है ना पूरा। हाँ ऐसा चलेगा क्या? नहीं मैं समझा नहीं, बोले फिर से बोलो। हाँ अकाउंट इतना घर में के सबके अकाउंट है घर में। हाँ अभी मेरे पास मेरे खुद के 4 अकाउंट चालू है। हाँ भाई अब स्टॉक का अकाउंट नहीं मेरे पास। हाँ। अभी मेरा बड़ा लड़का बाहर गया है, उसी से खुला के लेता हूँ ना अकाउंट। हाँ। मुझे वो प्रोसीजर नहीं आती ना। हाँ। मैं वो आने के बाद उसके खुला के लेते तब तक 1 महीना का हाँ, ले लो, कोई बात नहीं, ले लो। हाँ फिर बाद में विजिबल होगा ना। हाँ क्यों नहीं होगा। हाँ एक बार एंट्री कर गए तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत। ओके ओके ओके, शुक्रिया, थैंक यू। अभी जगह बहुत है मेरे पास, कर लीजिए। ठीक है ठीक। हाँ ठीक, थैंक यू एवरीवन। ओके, तो कल से फिर से क्लास पे चलेंगे अपन डायमंड में, है ना। आज एंजॉय करिए संडे, कम से कम संडे भी थोड़ा सा हो गया, अच्छा लगा मेरे को। चलिए ओके, बाय बाय।